क्लोज। Z3X बॉक्स की ये मॉडल लिस्ट, मॉडल एक ऐसा रोम, रोम क्या होता है? रोम सर रैम, रैम मोबाइल नहीं, रोम नहीं, रीड ओनली मेमोरी नहीं, वो उसमें हम लोगों ने एक शुरू में एक दिन इंट्रो पढ़ा था, इंट्रो याद है ना? Yes. मैंने उसमें आपको एक चीज पढ़ाई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, पढ़ाया था ना? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? ये जो चल रहा है ना फोन के अंदर, डिस्प्ले, लैंग्वेज और ऐप्स, इसके नाम है कई, रोम भी कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं, मैंने लिख के भी दिए थे। Yes, भूले sir. हो आप, और कोई बात नहीं। रोम, फर्मवेयर और फ्लैश फाइल्स, तो मैं ये वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ बस, यानी कि स्टॉक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सैमसंग से Z3X बॉक्स से हम लोग करते हैं पीडीएफ पुट करके, सैम मोबाइल वाला, उसको स्टॉक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और कस्टम रोम, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका Z3X बॉक्स से और सैम मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं उसका, वो लोकल डेवलपर तैयार करते हैं। डेवलपर को कोई पकड़ तो नहीं सकता कि भाई नहीं सैमसंग का फोन का रोम नहीं बनाना तो नहीं सर, सैमसंग के फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाना तुम्हें, बोलेगा मेरा अपना काम है, मैं बनाऊं ना बनाऊं। तो मार्केट के अंदर या दुनिया में या मुल्कों में लोकल डेवलपर्स बहुत बैठे हैं जो फाइल्स फेंकते रहते हैं, जो रोम्स अपलोड करते हैं बना बना के। और लोग आपके पास है सैमसंग S6, आपके पास है नोट 4, नोट 4 आपका मॉडल है फॉर एग्जांपल 2015 का, अब क्या चल रहा है? 2019 चल रहा है, 20 आने वाला है, 2019। नोट 4 था ना तब, यस सर, अब नोट 8 आ चुका है, 9 भी आ चुके हैं। 9 भी आ चुका है, 10 भी आएगा, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2015 का नोट 4 आज भी मार्केट में आपको मिलता है देखने को? यस सर। बिल्कुल मिलता है। उस टाइम के कुछ मॉडल्स इन्होंने बहुत क्वालिटी वाइज स्ट्रॉन्ग बनाए थे, जो अभी तक मार्केटों में चल रहे हैं, बिकते हैं फिर सेल होते हैं, फिर बिकते हैं फिर सेल होते हैं, और खरीदे जाते हैं, परचेज होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मॉडल जो पुराने किसी ईयर में बना हुआ हो और उसके अंदर वर्जन ओल्ड हो, ओल्ड वर्जन है जी 5.1.1, लेकिन नोट 8 का देखा जाए तो हमारे पास है जी 9.0 ओरियो, ये ओरियो की अपडेट है, और वो हमारे पास लॉलीपॉप, बीच में आइसक्रीम सैंडविच, सॉरी वो दूसरा किट कैट, मार्शमैलो। किट कैट पिछला था 4 वाला, 5 वाला लॉलीपॉप है, उसके बाद मार्शमैलो है, उसके बाद नगेट्स है, उसके बाद ओरियो है, ऐसे ही है ना? अब पाई भी आ गई। ओरियो, ओरियो के बाद पाई है, 8 पॉइंट ओरियो है, और उसके बाद पाई है। ये ओरियो नहीं है यार, ये पाई है, मुझे ये आपका पाई है। 8.1 आपका क्या है जी? ओरियो, रियो बिस्किट। 7.1 आपका क्या है जी? मार्श नगेट नहीं था सर, हाँ सॉरी नगेट्स, 6.1 हमारा वो माश, और 6.1 हमारा मार्श में। और 4 वाला जो था वो हमारा किट कैट। ये लॉलीपॉप हो गया, और 4 वाला हमारा क्या है जी? किट कैट। उसके पीछे आइसक्रीम सैंडविच और जिंजर ब्रेड 2.1 और 3. वो बनते थे, वो तो खैर लिस्ट ही खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, कम बेश फोन पे चल रहा है ये फोन, अब किसी पे चल रहा है ये वाला किधर गया यार, ये किट कैट, ठीक है। अब हमारे पास एक ओल्ड मॉडल है जिसके अंदर वर्जन है 5.1.1, लेकिन ये मॉडल मार्केट के अंदर अभी भी चल रहा है। कस्टमर आके आपको डिमांड डाल दे, वो बोले यार मेरे पास नोट 4 2015 का मॉडल है, मुझे इसके अंदर 8.1.1 वर्जन रिक्वायर्ड है, आपको डायरेक्ट 5.1.1 से 8.1.1 पे जाना है। हालांकि स्टॉक में देखा जाए तो कंपनी ने इसकी अपडेट बंद कर दी थी। क्या कर दी थी? अपडेट बंद कर दी। कंपनी ने इसकी अपडेट क्लोज कर दी थी, बंद कर दी थी, क्योंकि कंपनी ने नोट 4 के बाद नोट 5 लॉन्च करना था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग नोट 4 को ही नए नए वर्जन देते रहेंगे तो हमारा नोट 5 लॉन्च भी नहीं होगा और ना ही हम लोग कर सकेंगे वर्जन जो नए मिल रहे लोगों को। तो उन्होंने नोट 4 को 2015 में 5.1.1 दे के क्लोज कर दिया। उसके बाद नोट 5 निकाला जिसको 6.1 की अपडेट दी, फिर फर्दर चलते गए और नए नए वर्जन आते। अब कस्टमर 2015 के ओल्ड मॉडल ओल्ड वर्जन के अंदर आपसे डिमांड कर रहा है 2017 के वर्जन की।
तो जब आप 2017 का वर्जन करोगे तो ये कहलाता है कि आपका सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, आपने बोला था उसकी कैपेसिटी मस्त देखनी है, कितने जीबी है, कितने जीबी रैम और कितनी जीबी रोम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं। डिस्प्ले, लैंग्वेज और एप्स है बस। वर्जन अपग्रेड होता है, थीम लोगो चेंज होता है आपके फोन का। 8.1 का और है, 5. लॉलीपॉप का और है थीम लोगो, 9.0 ओरियो का और है, थोड़ा सा ग्राफिक्स और कर दिए उन्होंने। तो अब नोट 4 के अंदर आपको 8.1.1 मिलेगा। इट्स मीन कि ये 2015 का है, ये 2017-18 का है। 2018 का वर्जन आपको 2015 वाले मॉडल में मिलेगा, तो 2015 वाला मॉडल दिखने में 18 वाला मॉडल लगेगा। उसका थीम लोगो, उसकी एप्स की कैपेसिटी, कंपैटिबिलिटी वो चेंज होती जाती है। नए नए ऐप्स आ जाती हैं, नई नई ऐप्स रन भी जैसे होती हैं। मैंने स्किन्स बनाई हुई हैं सर। Whatever। ठीक हो गया। तो आप ओल्ड वर्जन के अंदर न्यू वर्जन में, न्यू मॉडल में नहीं। अब आपको कोई कस्टमर आके देता है, वो कहता है मेरे पास S7 Edge है, ठीक है, इसके अंदर हुआ है जी 8.1, मुझे इसमें 9.0 करके दो, तो वो बेवकूफ है और आप भी बेवकूफ हो करने वाले बिल्कुल सर। या ढूंढने वाले, क्योंकि आपको इसका वर्जन मिलेगा ही नहीं। डेवलपर्स उस मॉडल का वर्जन बनाते हैं, लोकल डेवलपर्स उस मॉडल का वर्जन बनाते हैं न्यू, जो ओल्ड हो चुका होता है, उसको न्यू करना है। ये ऑलरेडी न्यू है, इसमें 8.1 न्यू वर्जन है 2018 का, एक अपडेट कम है। हो सकता है ऑटो अपडेट में कंपनी दे दे इसको, बिल्कुल सर। होता है ना फोन के अंदर अपडेट आती है, यस सर। ऑटो अपडेट में कंपनी इसको 9.0 की अपडेट दे दे, तो आपका और कस्टमर का मामला सॉर्ट आउट हो जाए। उसमें नहीं करके दे सकते हो। लेकिन ओल्ड मॉडल के अंदर, ओल्ड वर्जन वाले फोन के अंदर अगर वो मार्केट में रन है, चल रहा है, अभी आपको S4 भी देखने को मिलता है, S3 भी देखने को मिलता है, S2 भी देखने को मिलता है, वो 13 के मॉडल है, 14 के मॉडल, नोट तो 1 उनको कस्टमर अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कस्टम रोम रिक्वायर्ड है और आप कर सकते हो। इसको कहते हैं कस्टम रोम। किसी पुराने मॉडल के अंदर कोई नया वर्जन को इंस्टॉल करने को हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम रोम। कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन स्टॉक रोम की इंस्टॉलेशन से जरा मुख्तलिफ है। यहाँ तक समझ आ गई? Yes, कुछ sir। लिखना है? बस नहीं। सर वो आपने जो बोला वो वो जो मैंने बोला है वही होता है, अगर वो दिमाग में बैठ जाता। कस्टम रोम की इंस्टॉलेशन आपके स्टॉक रोम की इंस्टॉलेशन से मुख्तलिफ है। स्टॉक रोम की इंस्टॉलेशन कैसे करते हो और फाइल कहां पे पुट करते हो? बोलो। क्या जी सर? स्टॉक रोम की इंस्टॉलेशन कैसे करते हो और फाइल कहां पे पुट करते हो? पीडीएम सर पीडीए में। और डाउनलोड कहां से करते हो? सेम मोबाइल से सेम मोबाइल से सैम मोबाइल से। गूगल से नहीं करते हो? मैंने नहीं पढ़ाया गूगल सर से ये करते पहले हो। गूगल जाएगा फिर सैम ऐसे ही मिल जाएगा। गूगल से नहीं करना, सैम मोबाइल से करना है। साथ आपने भी गूगल कहा। सर मैंने बोला नहीं कि गूगल जाएंगे फिर सैम। जरूरी नहीं गूगल जाओ, डायरेक्ट ऊपर सैम मोबाइल लिख दो, गूगल को ना आप छेड़ो। सर ऐसे पूछने नहीं होता ना किसी ठीक है। भारत हम लोग करते हैं स्टॉक रोम सैम मोबाइल से और उसको पुट करके फ्लैश करते हैं पीडीए सेक्शन में Z3X बॉक्स से। अब स्टॉक रोम में आपकी कितनी फाइल्स होती हैं? एक या 4 चार? वो चारों के अंदर भी वही एक वाला ऑपरेटिंग Yes, सिस्टम, sir। लेकिन उसको खोला हुआ है। एक्स्ट्रा ठीक हो गया? इन चार के अंदर भी कम से कम 11 फाइल, इसके अंदर भी 11 फाइल, ऐसा ही होता है। यस सर ये तो हो गया आपका स्टॉक। क्लियर यहाँ तक? ये चीज भूलनी नहीं है। सर वो कैशे वाला जो चक्कर था वो तो इसमें से भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो। ये कादिर साहब ने निकाली है रगड़ रगड़ के। इसमें एक फाइल आती है CSC, उसमें होती है कैशे डाटा। सिर्फ इस फाइल को पुट करो 7 जिप में, ये निकाल दो, बाकी जिप बना दो टार में, और फिर उसको पुट कर दो, फ्लैश करो। वो चूज फोल्डर वाली लोकेशन मैंने बताई थी आपको। कस्टम रोम के लिए आपका टोटली मेथड चेंज है। इसमें क्या चेंजिंग है? सबसे पहले आप परमिशन लेते हो कि मैं कर लूं कस्टम रोम, क्योंकि कंपनी का तो रोम है नहीं, लोकल डेवलपर का है, तो कंपनी अलाउ नहीं करती है कि लोकल डेवलपर का रोम स्टार्ट करो। उसके बाद आपका वो अलाउ कर दिया तो रोम, उसके बाद आपकी TS। ये तीनों चीजें यहाँ पे इकट्ठी स्टॉक में, एक में या 4 में, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग करनी है। भाई समझ या नहीं है? सर अलग अलग पुट करनी है, अलग अलग काम, अलग अलग वर्किंग करनी है। अब रूट के मेथड मैंने आपको ऑटो लिखवा चुका हूँ, किंगो से, वन क्लिक से, CF से, वो तो था Z3X के लिए। अब आ जाती है मैनुअल रूटिंग की बात।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो रूट करेंगे उससे हम लोगों ने चेंज करना है फोन का रिकवरी मेन्यू। रिकवरी मेन्यू फोन का कैसे आता है? ये फोन है, इसको हम लोग टर्न ऑफ करते हैं। कस्टम रिकवरीज, ये स्टॉक रिकवरी थी जो स्टॉक रोम में थी, इंस्टॉल कर दी, बात खत्म। ये कस्टम रिकवरी है, क्योंकि कस्टम रोम कर रहे हो तो रिकवरी भी तो कस्टम डालोगे ना। जब कस्टम रिकवरी हो जाएगी तो रोम और जी एप्स की परमिशन मिल जाएगी, आप कर सकते हो। सो कस्टम रिकवरियां TWRP, ये भी लोकल डेवलपर है, उसने बनाई है, नाम रखा है टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट। फिल्स है CWM क्लॉक वर्क मूड रिकवरी। अब आप इनमें से कोई भी करो, सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो ये पहले नंबर पर TWRP। अब करने का तरीका वो कैसे है वो देख लो। आपने सबसे पहले एक अदद फाइल डाउनलोड करनी है TWRP की, लेटेस्ट। कौन सी? सर गूगल में भी लिखने एक Google अदद में फाइल, लिख दो, या इनकी अपनी वेबसाइट है ऑफिशियल TWRP वाली, उस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड करने के साथ साथ आपने एक और फाइल डाउनलोड करनी है, super su.zip। ये जो आपकी रिकवरी है ये आपके पास आएगी .tar। ये कहाँ पुट करके फ्लैश करोगे? PIT PDA में डाउनलोड मोड पे फ्लैश हो गई तो ये वाली जिप कहाँ पे पुट करोगे? PIT नहीं, ये आप मेमोरी कार्ड में पुट करते हो। जिप एक्सटेंशन हमेशा मेमोरी कार्ड से इंस्टॉल हो जाए, ठीक हो गया। अब दोबारा मैं नहीं बताऊं कि जिप कहाँ से इंस्टॉल हो। जिप एक्सटेंशन हमेशा मेमोरी कार्ड से इंस्टॉल होता है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्विक एक्शन परफॉर्म करना है। कैसे? TWRP की फाइल आपने PDA में पुट करके फ्लैश की, फ्लैश होने के फौरन बाद फोन क्या होता है? ऑन होते हैं। रिस्टार्ट होता है, रीबूट। यस सर। रीबूट होने से पहले, लाइक फॉर एग्जांपल ये फोन है, ये अब रीबूट हो रहा है, फौरन फिर दोबारा भी करना है। पहले तो आपने डाउनलोड मोड में फाइल फ्लैश की ना, क्योंकि टार एक्सटेंशन में, तो फोन डाउनलोड मोड में था, फाइल फ्लैश हुई, फौरन फोन रिस्टार्ट होता है। केबल पे लगा हुआ था, बॉक्स लगा हुआ है, इंटरफेस ओपन हुआ है। आपने इन दो उंगलियों पे, बटनों पे उंगलियां रखनी है। जो ही फाइल फ्लैश होगी फौरन इसको रिकवरी मोड में लेके जाना है, फौरन इसको ऑन मेन्यू में नहीं लेके जाना। लाइक ये स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, ये स्क्रीन नहीं आनी चाहिए। इस स्क्रीन से पहले वाले टाइम में आपने होम और पवालियम, अब पावर नहीं प्रेस करनी क्योंकि फोन रिस्टार्ट हो रहा है। पावर नहीं प्रेस करनी, सिर्फ अप और होम प्रेस करनी है। जो ही ये फाइल इंस्टॉल होगी ब्लैक स्क्रीन के दौरान, तो आपके फोन को रिकवरी मेन्यू में जाना चाहिए। जब आपका फोन रिकवरी मेन्यू में जाएगा तो आपको कौन सी रिकवरी शो करेगा? स्टॉक खत्म हो चुकी है, ये आ जाएगी। अब आपने मेमोरी कार्ड में कौन सी फाइल डाली थी? supersu.zip। मेमोरी कार्ड को फोन में डालोगे, यहाँ पे आपके पास एक मेन्यू होता है, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। जब आप रिकवरी मेन्यू में आ जाते हो, TWRP की रिकवरी मेन्यू में आ जाते हो, तो आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन शो हो रहा होगा? इंस्टॉल। दिखाता हूँ मैं कस्टम रिकवरी TWRP की शक्ल कैसी होती है। ये ठीक है। यस सर। अब जब आप फोन रिकवरी मेन्यू में दोबारा आता है ना इसकी इंस्टॉलेशन के बाद, फिर तो पुराना खत्म हो जाता है, ये वाली स्क्रीन आ जाती है। ठीक है। अब इसमें इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो वो आपसे दो स्टोरेज शो करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल। आपकी एक्सटर्नल कौन सी है? एक्सटर्नल SD कार्ड। SD कार्ड हो गया। SD कार्ड में कौन सी फाइल है? सुपर जिप वाली फाइल है। आप SD कार्ड वाली उसमें आओगे लोकेशन पे, ठीक है। SD कार्ड वाली लोकेशन पे आके आप टच करोगे तो आपका जो SD कार्ड है वो ओपन होगा। उसके अंदर आपकी ये फाइल पड़ी हुई है, इसको टच करके स्लाइड करोगे, आईफोन वाला स्लाइड बना हुआ होता है। जो स्लाइड करोगे ये supersu.zip आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इन दोनों से आपका फोन क्या हो गया? रूट हो गया। रूट हो गया, परमिशन मिल गई। आपका फोन का रिकवरी मेन्यू एंड्रॉइड सिस्टम से हट के TWRP में चला गया, आपका फोन रूटेड है। अब दो और चीजें, रोम और GFS, ये डाउनलोड करके इनकी इंस्टॉलेशन करनी है। इन दोनों की मॉडल के हिसाब इंस्टॉलेशन से करनी है। मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यस ये नंबर 1 स्टेप था। नंबर 2 स्टेप हमारा है जी
रोम। अब आप गूगल करोगे, लाइक आपके पास है जी N9005 मॉडल, आपको चाहिए इसका 8.1, आप लिखोगे आगे क्या, कस्टम रोम। कस्टमर। ये आपने गूगल पे करना है, इसके लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, गूगल पे ये सर्च करके ढूंढ के निकालना आप। सो आपने सेकंड थिंग किया कि रोम 9005 मॉडल, मुझे उसका चाहिए 8.1 वर्जन, कस्टम रोम। मैंने वर्ड इसलिए लिखा कि मुझे कस्टम रोम में चाहिए, स्टॉक रोम में नहीं चाहिए, ना ही बनाओ। दूसरी चीज ये थी, और तीसरी चीज आपकी है जी गूगल एप्स, जो आपके फोन के अंदर एप्लीकेशंस नहीं आ रही होती, यस सर। वो आप करोगे। गूगल एप्स किस वर्जन की आपको चाहिए, 8.1। वाह। आगे इसके आगे भी कस्टम रोम ही नहीं, लिखना नहीं, है। कस्टम रोम नहीं है ना, रोम ये तो ऊपर apps। था, ये एप्स थी ना, तो हमने जी एप्स लिख दिया। गूगल जी। गूगल एप्स फॉर 8.1, आगे मॉडल नंबर लिख दो N9005 जी एप्स 8.1, ये वर्ड बना दो, या ये बना दो गूगल एप्स 8.1 फॉर N9005, जो मर्जी वर्ड बनाओ, गूगल खुद ही जी सर्च एप्स करे। 8.1 की चाहिए। अब आपको आसान तरीका बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। जी एप्स डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट मौजूद है, उसका नाम है ओपन जी एप्स। कौन सी वेबसाइट है, ओपन जी एप्स। ओपन जी एप्स। रिकवरी TWRP डाउनलोड करने के लिए आपके पास डायरेक्ट वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है TWRP, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपने डायरेक्ट कर ली, ये भी आपने डायरेक्ट कर ली, रह रह गया रोम आपका, ये आप गूगल पे सर्च करके फाइंड करके निकालोगे, और सुपर एसयू ये भी आप गूगल से करोगे। ये आपकी डायरेक्ट वेबसाइट से, ये आपकी डायरेक्ट वेबसाइट से, रोम और सुपर एसयू आपका गूगल। अब ये डाउनलोड कैसे होती है ये देखिए, यहाँ तक समझ आ गई ना। यस सर। अब जो आपकी दो बाकी एक्सटेंशन है ना, रोम की और जीएप्स की, ये कार में थी, ये जिप पे थी, ये मेमोरी कार्ड से की आपने, ये पीडीए में पुट करके आपने की, ठीक है। अब ये जो रोम आएगा ये भी जिप में आएगा, और ये एप्स आएंगी ये भी आपकी जिप में। ये भी दोनों कहाँ से होगी, मेमोरी कार्ड्स। एसडी कार्ड में पुट करोगे दोनों फाइलों को, और इसी मेन्यू में आके इंस्टॉल पे क्लिक करके एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके बारी बारी इंस्टॉल करोगे। ये तरतीब नहीं छेड़नी है, पहले रूट फिर रोम फिर जीएप्स नहीं, फिर रोम फिर जीएप्स, तीसरे नंबर। ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ कस्टम रोम डाउनलोडिंग कैसे है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं जी रूटिंग के लिए TWRP की वेबसाइट, लिखा एंटर किया, पहली वेबसाइट आ रही है टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट वाली, क्लिक किया। लेटेस्ट रिकवरी मई 22 2019 को लॉन्च हुई थी 331-0, ठीक है सर। ये 330 है, ये एक है, तो हमारी लेटेस्ट ये हुई ना। यस सर। क्लिक किया, ये पेज आया, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ये लिखा हुआ है हेड ओवर द डिवाइस पेज। अब डिवाइस पेज पे हैंड बना हुआ आ रहा है, तो जब क्लिक करोगे तो डिवाइसेस के पेज आ जाएंगे। क्लिक किया, यहाँ पे आपकी ब्रांड सीरीज आ रही है। सैमसंग पे जाएंगे हम लोग, ये सैमसंग आ गया। सैमसंग में मॉडल है जी हमारा N9005, हम लोग उसको कंट्रोल F करते हैं, ठीक है। N9005 आया नहीं कुछ, सर मोबाइल का नाम ही लिख दो सर। ये आ गया N71। अच्छा चलो चेंज करते हैं मॉडल। नोट 2 है जी N7100, तो ये मॉडल आ गया, इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद नीचे आऊँगा, डाउनलोड लिंक्स नज़र आ रहे हैं, यस सर। करंट एंड पेस्ट वर्जन्स, फास्ट वर्जन, प्राइमरी यूरोपियन, दोनों पे किसी एक पे क्लिक कर दो। इस पे कर दिया, टेस्ट रिकवरी फिर सिलेक्ट करोगे टार एक्सटेंशन में, यस सर। नज़र आ रही है ना। यस सर। क्लिक किया, इसको डाउनलोड कर लिया। ये टार एक्सटेंशन वाली रिकवरी ये आ रही है, यस सर। क्लिक किया तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट, ठीक है। ये आपकी आ गई टार रिकवरी 663 MB। एक चीज़ होगी, सुपर ये एस। आपके पास टार में आ रही है तो पीडीएफ में पुट होगी, फ्लैश होगी। बिल्कुल सर। उसके बाद अब आप क्या करोगे, सुपर su.zip, यही है यस सर। su वो आ गया। जिप किया, पहला ही वेबसाइट चैन फाइल वाला, हाँ। चैन फाइल वाला, क्लिक किया, डाउनलोड अपडेट सुपर su वर्जन 2.46 जिप, क्लिक किया, ये जिप में आ गया, ये मेमोरी कार्ड में। बिल्कुल
2 होगी। उसके बाद तीसरी फाइल आपका रोम है, हम लोग करते हैं जी N9005 8.1, चलो 8.1.1 स्टेबल कस्टम रोम करें। क्लिक किया, इधर आ गया, इस वीडियो पे भी लिंक हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, और बहुत सारी वेबसाइट, ठीक है। ये ओरियो की अपडेट है, ये ओरियो ये आ रहा है, इस पर चेक कर लेते हैं। ये आ गया नीचे मॉडल नंबर, इंस्ट्रक्शंस, कस्टम रोम के लिए रिक्वायर्ड फाइल, डाउनलोड रिस्ट्रक्शन रिमिक्स 6.0 एंड्रॉइड 8.1 रोम, और ये जी एप्स यहाँ से नहीं करोगे, रोम सिर्फ यहाँ से करोगे, ठीक है। क्योंकि हमें गूगल से रोम चाहिए। हाँ जी, रोम से। और क्लिक किया, ये आ रही वेबसाइट तीसरी, एक और इस पे चेक करते हैं जी। रोम के इधर है हमारा, एयर इज आउट रूट में इंस्टॉल सैमसंग की जगह सर वो नीचे लिखा था कुछ ये है जी लाइन है जो OS 15.1 ओरियो 8.1, ठीक है। ये भी आ रहा है, ये है रिमिक्स रिस्ट्रिक्शन रोम्स पे। ये नीचे है, अब इसका डाउनलोड लिंक ढूंढना है। ये डाउनलोड ना, ये देखो वो जो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया था ना, ये यस सर नीचे ये वाला, ये हमारा लिंक आ रहा है, डाउनलोड लिंक रोम का है और ये जी एप्स का है। तो रोम वाले पे क्लिक किया था तो ये पेज आया, इस पे ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ डेट वाइज अनऑफिशियल रोम है। जिप में 354.9 MB आया है, डाउनलोड बटन है, क्लिक किया इस पर, क्लिक किया टू डाउनलोड स्टार्ट, मिरर्स आएंगे, उन पर से किसी एक पे क्लिक करो, ये आ गया मिरर, क्लिक किया, ये मेरा रोम स्टार्ट हो गया। कितने MB का जी? 354.89 MB। ये रोम हो गया, रूट कर ली थी और सुपर SU कर ली थी, ओपन तीन GApps। चीजें होगी। अब हमारी जाएगी जी GApps। अब किसी भी ये ढूंढना है, बहरहाल मैंने आपको ढूंढने का थोड़ा सा तरीका समझाया। सर आपने वो जी उसकी वेबसाइट बताई ओपन GApps। अब आ गई जी GApps आखिरी फाइल, OPEN ओपन GApps। सर ये कोई APK भी है? नहीं, ये जिप में आती है। ओपन GApps प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन में क्या रोमो करना वाला। है? ARM, यहाँ पे वर्जन कौन सा है? 8.1 की चाहिए मुझे, यस सर या 9.0 की, या 7. जो भी आपको रिक्वायर्ड है। 8.1 किया, ये आगे वेरिएंट हैं जिन्होंने बनाए हैं। अरोमा वालों की चाहिए सुपर, स्टॉक, फुल, मिनी, माइक्रो, नैनो, पिको, टीवी स्टॉक, किन की चाहिए? ये सारे डेवलपर्स ने नाम रखे हैं। ठीक है सर। हमें चाहिए जी अरोमा वालों, सबसे ज़्यादा ये यूज होती है। डाउनलोड का बटन ये है, सिलेक्शन करने के बाद डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड सिलेक्टेड ओपन GApps पैकेज। ठीक है सर।